आप जानते हैं सभी तबाहियों में सबसे बुरी आपदा कौन सी होती है? जब लोग भूख से मर जाएं, अकाल, सूखा, बाढ़, ये वो आपदा है जो किसी भी देश के इतिहास में सबसे बुरी त्रासदियों में से एक माना जाता है। हमारे देश भारत ने ऐसे कई अकाल देखे जो बहुत ही बुरे थे। इन्हीं में से एक था 1943 में बंगाल में पड़ा वो सूखा जिसने लगभग 30 लाख लोगों की जान ले ली थी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हर किसी ने सूखे का प्रकोप झेला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप जुड़ चुके हैं सच्ची घटना यूट्यूब चैनल के साथ। 74 साल पहले बंगाल यानी मौजूदा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार अकाल का वो भयानक दौर इन्होंने देखा जिसमें करीबन 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। माना जाता है कि उस वक्त अकाल की वजह अनाज के उत्पादन का घटना भी था, जबकि बंगाल से लगातार अनाज का निर्यात हो रहा था। हालांकि विशेषज्ञों के तर्क इससे अलग हैं। लेखक मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब में लिखती हैं, उस वक्त हालात ऐसे थे कि लोग भूख से तड़पते अपने बच्चों को नदी में फेंक रहे थे। न जाने कितने ही लोगों ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। लोग पत्तियां और घास खाकर जिंदा रहने को मजबूर हो गए थे। लोगों में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का दम भी नहीं बचा था। इस अकाल से वही लोग बचे जो रोजगार की तलाश में कलकत्ता चले आए थे, या वो महिलाएं जिन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लिया। उन्हें रहने के लिए केवल कूड़ेदानों के पास ही जगह मिलती थी, जहां उन्हें कुत्ते बिल्लियों से संघर्ष करना पड़ता था ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए। ये सिर्फ कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, बल्कि मानव निर्मित भी थी। ये सच है कि जनवरी 1943 में आए तूफान ने बंगाल में चावल की फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद अनाज का उत्पादन घटा नहीं था। इस विषय पर लिखने वाले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर किटोल का मानना है कि अंग्रेजी सरकार की नीतियां जिम्मेदार थी। इस साल अनाज की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने मुनाफे के लिए भारी मात्रा में अनाज ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया था। इसी के चलते बंगाल में अनाज की कमी पड़ गई थी। वहीं जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का कहना है कि 1943 में अनाज के उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आई थी, बल्कि 1941 की तुलना में उत्पादन पहले से ज्यादा भी था। इसके लिए ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिन्होंने स्थिति से वाकिफ होते हुए भी अमेरिका और कनाडा के इमरजेंसी फूड सप्लाई के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इन्होंने प्रभावित राज्यों की मदद की पेशकश भी की थी। जानकारों का कहना है कि चर्चिल अगर चाहते तो इस त्रासदी को रोका जा सकता था। वहीं बर्मा यानी मौजूदा म्यांमार पर जापान के आक्रमण को भी इस त्रासदी की वजह माना जाता है। कहा जाता है कि जापान के हमले के चलते बर्मा से भारत में चावल की सप्लाई बंद हो गई थी। वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन 29 लाख लोगों की जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं थी जो इस तरह से भूख से मर जाएं। ये किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा बुरी बात और बुरी परिस्थिति होगी जब उस देश के लोग भूख से मर जाएं, वहां के बच्चे भूख से अपनी जान तड़प तड़प कर दे दें। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली सच्ची घटना के साथ। जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल सच्ची घटना से। इसी तरह की सच्ची घटनाओं को सुनाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।